नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। वक्फ बोर्ड की जमीन पर अस्पताल और कॉलेज बनने चाहिए। हिंदू धर्मगुरु दिनेश फलाहारी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने खून से पत्र लिखकर मांग की। आपको बता दें कि वही दिनेश फलाहारी है जिन्होंने 3 वर्ष पहले प्रण लिया था कि जब तक मथुरा वाली मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से नहीं हट जाएगी तब तक वह भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, और आज तक वह बिना भोजन के ही रह रहे हैं तथा जहां भी जाते हैं नंगे पैर ही जाते हैं। पंडित दिनेश फलाहारी ने मोदी जी से मांग की है कि 1947 में हिंदुओं के साथ हिंदुस्तान दिया गया था और मुसलमानों के लिए जिन्ना ने पाकिस्तान मांग लिया था, लेकिन कांग्रेस सरकार ने हिंदुओं को हमेशा ठगने का काम किया। कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड बनाकर हिंदुस्तान की बेशकीमती जमीन मुसलमानों को दे दी। उन्होंने कहा कि मोदी जी, आप हिंदुओं के गौरव हैं, आपसे ही उम्मीद बची है। वक्फ बोर्ड की इस अवैध संपत्ति की जरा जांच कराकर इस पूरी संपत्ति को कॉलेज, अस्पताल और पुलिस क्वार्टर्स को दे दिए जाए, जिससे जन समुदाय उसका लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति वक्फ बोर्ड का समर्थन करता है वह देश विरोधी है, उन पर देशद्रोही की कार्यवाही होनी चाहिए और ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, जिससे ये लोग पाकिस्तान में मजार और मस्जिद बना सकें और भाईचारा कायम कर सकें। ऐसे लोगों का हिंदुस्तान में कोई काम नहीं है। आपको बता दें कि ये दिनेश फलाहारी जी महाराज जनहित कार्य में मोदी जी और योगी जी को अपने खून से ही चिट्ठी लिखते हैं और देश धर्म के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। पंडित दिनेश फलाहारी ने मोदी जी को ट्वीट करके ये पत्र भेज दिया है। प्रदीप सोनी, डायरेक्टर की रिपोर्ट। आज हमने आदरणीय मोदी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि जब 1947 में देश का बंटवारा हुआ था तो गांधी जी ने और जिन्ना ने मुसलमानों को पाकिस्तान की ज़मीन दी थी और हिंदुओं को हिंदुस्तान की ज़मीन दी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने ये वक्फ बोर्ड बनाकर हमारे हिंदुओं की बेशकीमती ज़मीन को भी कई वर्षों में मुसलमानों को देने का काम किया। ये हिंदुओं के साथ कांग्रेस ने अन्याय किया। मोदी जी, आपको हिंदू अपना भगवान मानते हैं, आपसे ही हमें उम्मीद बची है। आप इस वक्फ बोर्ड की ज़मीन को सरकार के कब्जे में लेकर जन समुदाय के लिए हॉस्पिटल बनवाइए, कॉलेज बनवाइए, पुलिस के लिए क्वार्टर बनवाइए। यह जमीन वक्फ बोर्ड द्वारा बिना कागजों के अवैध रूप से कब्जा की हुई जमीन है और जो लोग वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हैं उन पर राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह की कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि वहां पर ये लोग मजार बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे, भाईचारा कायम करेंगे। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब इनके जिन्ना ने इनकी जमीन पाकिस्तान में भारतीयों से ले ली तो ये हिंदुस्तान में जमीन पर अवैध कब्जा क्यों कर रहे हैं? ऐसे लोगों को तुरंत पाकिस्तान भेज देना चाहिए और इस संपत्ति की जांच होनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड पर इतनी भारी संपत्ति आई कहां से। देश की जितनी भी बेशकीमती जमीन है सब वक्फ बोर्ड ने अवैध कब्जा कर लिया है। इसलिए आदरणीय योगी जी, आप हमारे हिंदुओं के गौरव हैं, आपसे ही उम्मीद बची है। आप इस वक्फ बोर्ड को या तो समाप्त कर दीजिए या इस जमीन की जांच करके इस जमीन को गरीबों के लिए हॉस्पिटल, कॉलेज, पुलिस के लिए क्वार्टर बनवा दीजिए। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।